Morning kids, welcome to the last point of your first lesson, members of a company, rights, duties and liabilities of a member. चलिए हमने टर्मिनेशन देख लिया, मेंबर कैसे बन सकते हैं उसके लिए क्राइटेरियाज देख लिए। अब हम लोग लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं आज कि कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज होती है। राइट्स मतलब उनके हक, ड्यूटीज मतलब उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए और लाइबिलिटीज मतलब उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। द फर्स्ट वन इज राइट टू एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, है ना। राइट टू एक्सेस बुक्स। Okay guys, now the prime right which has been assigned to the member of a company is they can access या they can check the books of accounts whenever or wherever they are demanded. सबसे पहला जो राइट दिया जाता है मेंबर्स को, मेंबर्स क्या होते हैं, कंपनी का एक पार्ट होते हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है चेक करने का पूरा पूरा अधिकार होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, कितना कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी आपको प्रॉफिट्स कैसे शेयर करती है, या बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे कारण होते हैं। ये सारा सब कुछ वी कैन से मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए क्रॉस चेक कर सकता है। नेक्स्ट, राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन। चलिए देखते हैं कि राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेशन डिसीजंस क्या, कॉर्पोरेट डिसीजंस क्या हो जाते हैं। मेंबर होल्ड एक्सक्लूसिव पावर्स टू डिसाइड एट द मीटिंग्स ऑफ द मेंबर्स on matters like change of registered office company, increase in authorized capital, change in objects of the company, amend articles of association, acquisitions, mergers, takeovers and blah blah things. Yes, if we'll talk about fundamental corporations, तो यहाँ पे आ जाता है सारे acquisitions, सारे mergers, या वी कैन से कंपनी की मीटिंग्स कब ली जाएगी। ओके गाइस, इन शॉर्ट सारी जनरल चीजें, या अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एओए को चेंज करना है, एमओए में कुछ चेंजेस करने हैं, सारे फंडामेंटल जितने भी डिसीजंस रहेंगे वो सब लेने का अधिकार भी पर्टिकुलर मेंबर को होता है। दैट एक्विजिशन, क्या चीजें परचेज करनी है, मर्जर्स, मर्ज मतलब किसी दूसरी फॉर्म में मिक्स होना, बिजनेस सेट करने, या मीटिंग्स कब अरेंज करनी है, क्या क्या चेंजेस करने, ये सारे सब अधिकार भी वी कैन से एक पर्टिकुलर मेंबर को होते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग। राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। राइट टू पार्टिसिपेट इन general meetings. Yes, I will talk about another right of a member. Yeah, we can say another right for member of a company is they can attend, yeah, we can say they can participate in general meetings of the company. Now what are general meetings guys? General meetings are usually the meetings over there, yeah, we can say, in which meetings all we can say related queries, yeah, blah blah things will be discussed in open forum, yeah, open platform. राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग्स में आ जाता है कि यहाँ पे मेंबर्स हैव अ राइट टू रिसीव अ नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स। चलिए देखते हैं कि नोटिस क्या रहेगी और एजेंडा क्या होता है। नोटिस तो ये हो जाएगी, है ना, नोटिस इज कि द पर्टिकुलर जनरल मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन, वी कैन से, जैसे कि 15th ऑफ मार्च, 16th ऑफ मार्च, तो एक प्रायर नोटिस निकल जाती है कि on 16th March general meeting is there and attendance is compulsory, like that notice बन जाती है। Next, if we talk about agenda, तो agenda is nothing but point to be discussed in meeting, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ नोटिस की, तो नोटिस में ये रहेगा कि कंपनी, आई एम सॉरी, मीटिंग कब है, उसका टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, कौन कौन उसके अंदर है, हेड्स रहेंगे एंड ऑल। अगर मैं बात करती हूँ एजेंडा की, तो एजेंडा इन शॉर्ट एक वी कैन से टाइम टेबल की तरह रहेगा कि वहां पे कौन से मीटिंग में पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, फिर उसके अंदर
सारी जितने भी डिस्कस्ड पॉइंट्स हैं सभी की एक लिस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जनरल मीटिंग में मेंबर्स पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर। राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर। Okay guys, now they are having another right to appoint and remove the director of particular company. Members have a right to appoint and remove the directors. वो लोग अपनी मर्जी से चाहे तो वी कैन से डायरेक्टर्स को रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, दूसरा डायरेक्टर वहां पे अपॉइंट करवा सकते हैं। राइट विथ रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट। ओके, राइट with respect to company's account and audit। चलिए देखते हैं कि कंपनी के अकाउंट्स और उसके ऑडिट्स क्या हो जाते हैं। Members approve the annual accounts at the annual general meeting, appoint auditor, decide their remuneration and also have a right to remove the auditor। As I told you guys, auditor is a person जो इंटरनल चेकिंग करता है अकाउंट्स की, कि जाने अनजाने में अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो जाती है ना, कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली, पर ये सारी इंटरनल अकाउंट्स की चेकिंग कौन करता है? ऑडिटर। अब इन मेंबर्स को ये भी राइट होता है कि कंपनी के जो भी अकाउंटेंट्स है या ऑडिटर्स हैं उन्हें भी वो लोग निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं मर्जी से। चलिए, और ये सारा सब कुछ उनकी सैलरीज एंड ऑल एवरीथिंग कहाँ पे डिसाइड हो जाती है? एनुअल मीटिंग में। Now, right to participate in profits. Right to participate in profits. चलिए देखते हैं। We can say the members are also having a right to participate in profit. Whatever we can say amount of profit the company is earning, उसमें इन members का भी हक होता है, या वो लोग भी उस वी कैन से प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स बचे हैं इसके, अभी हम लोग देख रहे हैं फिलहाल में राइट्स, उनके हक क्या क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ओके, शेयर होल्डिंग राइट्स। शेयर होल्डिंग राइट क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। These rights include right to receive share certificate, transfer of shares, to get rights issue and bonus of issue of shares। शेयर होल्डिंग के अंदर क्या होता है कि कितने शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कितनों पे बोनस मिल रहा है, कितने शेयर वी कैन से ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये सारी जानकारी उस मेंबर को होनी जरूरी है। राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट। Right to receive surplus asset. In the event of winding up of a company, member is entitled to get shares of surplus asset of the company if any after the payment of to all the other stakeholders। Yes, right to receive surplus assets। मैंने जैसे बताया कि ये शेयर होल्डर्स कंपनी के मेंबर्स होते हैं, इसलिए इनका पूरा पूरा राइट होता है कंपनी की एसेट्स को भी वी कैन से, जब कंपनी पूरी तरह से क्लोज होती है या एसेट्स के अंदर सरप्लस यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट के भी लिए ये लोग हकदार होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इन सरप्लस एसेट्स की, तो सारे स्टेक होल्डर्स की पेमेंट क्लियर होने के बाद में, वंस द पेमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज क्लियर, देन दे आर हैविंग अ राइट टू रिसीव सरप्लस ऑफ एसेट। तो एसेट्स के जितने भी सरप्लस है उसे लेने का अधिकार इन लोगों को होता है। नेक्स्ट इज right to class action suit। Right to class action suit। The act confers right to class action suit to member against company or its director in the event of any fraudulent, unlawful or wrongful act or omission or misleading statement in the audit report. Any 100 members or those holding 10% of voting rights can apply for the tribunal for redress. Members can demand investigation in the affairs of the company. Also, they can file a
पिटीशन टू वाइंड अप द कंपनी। चलिए, राइट टू क्लास एक्शन और सूट। कभी कभी कंपनी के अंदर से कुछ फ्रॉड्स, मिस्टेक्स या वी कैन से मिस कम्युनिकेशन हो जाती है और कुछ रॉन्ग मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं। यहाँ पे ये मेंबर्स क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस वी कैन से फाइल कर सकते हैं या उसके खिलाफ वॉट एवर एक्शन दे वॉन्ट टू टेक दे कैन। स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर से। ना जैसे मैंने बताया कि कुछ राइट्स होते हैं मेंबर के, जस्ट लाइक दैट सम ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज आर देयर फॉर अ मेंबर ऑफ particular company. Now let's have a look exactly what are the duties and liabilities of a member. So the first one is a member is required to fulfill certain liabilities and obligations, like a member is bound to the company by all the conveyance of articles of association. Okay, articles of association. As I told you guys that in articles of association we can say all rules and regulations are there in articles of association that a company या the member of a company must have to follow. अगर हम बात करते हैं ड्यूटीज और लाइबिलिटीज की, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जितने भी मेंबर्स हैं उनको कंपनी के पूरे, अगर मैं बात करूं तो मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल द कन्वेनेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके लिए एक वी कैन से कंपल्शन हो जाता है कि सारे एओए को यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट, since most of the companies have liability limited up to face value of shares, the member is liable to pay full value of shares. Okay, liable to pay full value of शेयर्स। यस गाइज, एज आई टोल्ड यू दैट कि हर एक कंपनी की कुछ लाइबिलिटीज होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है मेंबर्स के प्रति। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, सो सिंस द मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव अ लाइबिलिटी लिमिटेड अप टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द मेंबर इज लाइबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओवर ईयर दे आर लाइबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम इसकी लाइबिलिटी बात करते हैं मेंबर्स की, तो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, शेयर्स के पूरे पूरे वैल्यू के पैसे देने की जिम्मेदारी इन लोगों की होती है, बिकॉज दे आर मेंबर। चलिए लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं जो कि इस लेसन का ही लास्ट पॉइंट है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, अ मेंबर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, in case of unlimited company, the member is personally liable. Member personally liable for all debts of the company. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डेब्ट्स की या क्लियरेंसेस की, तो if we talk about unlimited company, तो over here the responsibilities of a member is unlimited. Now how it is unlimited, that the members we can say have personally liable for the debts of company. इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड कंपनी के शेयर्स या उसके वो मेंबर बने हैं, इसीलिए मेंबर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ कंपनी। इसलिए वो बंदा पर्सनली लाइबल होता है, जिम्मेदार होता है कंपनी के पूरे डेब्ट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसने एक अनलिमिटेड वी कैन से कंपनी का मेंबर वो बंदा बना है। चलिए, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। इसके मैंने पूरे वी कैन से एक्सप्लेन किए हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइबिलिटीज, हर एक चीज इस पर्टिकुलर लेसन की एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।